अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लद्दाख नाउ और मैं हूं आपका मेज़बान फ़िरोज़ खान। नाजरीन, प्रोग्राम ख़ास बात के साथ फिर आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूं। तो नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम ख़ास बात में हम कुछ अहम इश्यूज़ को लेकर बात करते हैं और कुछ ख़ास लोगों से हम बातचीत करते हैं जिन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए कुछ किया हो या हमारी सोसाइटी के तय उनका एक अहम रोल रहा हो। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों पूरी दुनिया में जहाँ एक तरफ कोविड-19 से लोग परेशान हैं, इस वबा से परेशान हैं और जगह जगह पे लॉकडाउन है, और इस तरह जहां बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, एनजीओस हैं जो आगे आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोग गरीब हैं, जो एक वक्त की रोटी जो है दिन को काम करके वो शाम को खाते हैं, तो उन लोगों की मदद कर रहे हैं। और उसी तरह अगर मैं बात करूं ख़ास तौर पे करगिल की, अगर हम बात करें, करगिल में भी कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो बाहर आ रही है, लोगों की मदद कर रही है। ऐसी एक तंजीम है जो रिसेंटली जो कुछ यूथ से, यहाँ के लगभग 12 यूथ मिल के एक एनजीओ यहाँ पे बनाया है जिसका नाम है हेल्पिंग हैंड इन कारगिल। हेल्पिंग हैंड इन करगिल जो है 25 मई को यहाँ पे बना था और जिसके चलते ये लोग जो है जगह जगह पे जाते हैं, रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जी हाँ, आज इस वक्त हमारे साथ इस पूरे एनजीओ के बारे में ख़ास तौर पे जानना चाहेंगे कि आखिर इस एनजीओ का बनाने का मेन मकसद क्या है और ये एनजीओ किस किस फील्ड में यहाँ पे काम करते हैं। इस पूरी चीज़ में बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं महर बानो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। महर, आपका वेलकम करता हूँ लद्दाख नाउ में। थैंक यू सर। महर, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो सिचुएशन है इस वक्त, एक पेंडेमिक चल रहा है पूरी दुनिया में, लोग परेशान इस वबा से, और इस बीच आप लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं लोगों की, ठीक? तो इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो है अपनी बेसिक स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की और ये एनजीओ का आइडिया आपको कहाँ से आया कि आप लोगों की मदद करें? सर, मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग 10 तक श्रीनगर में की थी, मिंटो सर्कल स्कूल। उसके बाद 11th-12th मैंने एसपी हाई सेकेंडरी से किया है, जम्मू से। सर, हमारा एनजीओ जो है ये एक स्टूडेंट बेस्ड एनजीओ है, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ है। ये हम एक स्टूडेंट, जो हमारे यहाँ का यूथ है, वो हम 13-14 स्टूडेंट जो है वो उन्होंने खोला है। ये जो हमारे एनजीओ का बेसिक मोटिव खोलने का है कि हम पैंडमिक में जो लोग हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, डेली वेजेस पे जो काम कर रहे थे, उनको अपनी जो बोलते हैं कि उनको मतलब टाइम टू टाइम जो चीज़ें नहीं मिल रही है, उनकी बेसिक नीड्स उनको नहीं मिल रही है, हमारा जो एनजीओ है हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। एक स्मॉल स्केल पे हम चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें, ताकि एक वक्त का ही उनको हमारी तरफ से एक हेल्प मिल सके। तो जिस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हो, एक्चुअली ये जो एनजीओ आपने बनाया है इसका मेन मकसद क्या है? किन किन चीज़ों को आप फोकस कर रहे हैं और किन किन चीज़ों, किस सेक्टर पे आप काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? सर, हमारा जो बेसिक हम काम कर रहे हैं वो यही है कि लोगों को जो है एक प्रॉपर जो बेसिक उनके नीड्स होते हैं, जैसे हमारे अपने अपने घरों में जो बेसिक चीज़ें हमें उनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पैंडमिक में आपको भी पता है सब कुछ बंद है, कुछ लोगों के पास काम नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो एनजीओ है उनको जो उनकी वो बेसिक चीज़ें दे रही है, जैसे हम उनको राइस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हाउस होल्ड चीज़ें होती है सब किचन की, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों को कपड़े, ओल्ड जो हमारा ये है, हम उनको कपड़े वपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सब बेसिक चीज़ है। पर अच्छा, इस बीच जिस तरह से आप लोगों को बेसिक जो नीड्स है उनकी वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस बीच आप लोगों को किस तरह की हेल्प हो रही है? अगर हम बात करें लोकल, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी तरफ से कितनी मदद मिल रही है? खासतौर पर अगर मैं बात करूँ, हमारी एलएचडीसी है या हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है आपको? सर, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे करगिल की आवाम की सर, क्योंकि जब हमने ये एनजीओ खोला हमें नहीं पता था कि हमें लोगों का इतना सपोर्ट मिलेगा। हाँ, हमें बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि बच्चे हैं, मतलब कोविड में यहाँ आ गए हैं तो इसीलिए इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, पर ये नहीं है। हमारा बहुत बड़ा मकसद है ये एनजीओ खोलने के पीछे, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं, हमने बहुत मेहनत की है ये एनजीओ खोलने में, इसको अच्छे से एस्टेब्लिश करने में और आगे लोगों की मदद करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है सर। और हेल्प तो हमें बहुत सारे लोगों ने की, हमारे अवाम ने हमें बहुत सारे डोनेशंस, फंड्स वगैरह बहुत कुछ मिले। और हमें एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफिस भी हम रिसेंटली विज़िट किया था हमने, वहाँ भी हमें बहुत हेल्प मिली सारे इनों से। सीसी साहब से भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, उन्होंने भी की, और बाकी जो वहाँ मेंबर्स थे उन्होंने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की सर। तो जिस तरह से आपका कहना है कि एलएचडीसी वगैरह से आपको हेल्प मिल रहा है, जो आम जो पब्लिक है उससे भी मदद मिल रही है,
और क्या कहना चाहते हैं आप एनजीओ के बारे में ख़ास तौर पे? सर, हम एनजीओ के बारे में यही कहना चाहते हैं कि हम सच में काम करना चाहते हैं। हम यूथ एक चेंज लाना चाहते हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारे जो करगिल की आवाम है वो इतना ज़्यादा नहीं समझ पा रही है हमें, पर हम चाहते हैं कि हम एक इनिशिएटिव ले, एक हेल्प करें लोगों की, ताकि हम अपने सोसाइटी में एक चेंज लाए। क्योंकि लोग आजकल नहीं करते एक दूसरे की मदद, बोलते हैं कि नहीं करते, जो लोग प्रॉब्लम में हम नहीं कर पा रहे। मैं यहाँ ये भी मेंशन करना चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे पास टाइम है, इसीलिए हम जगह जगह जाकर उनकी मदद करें। एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए हम जैसे जो स्मॉल एनजीओ से हम चाहते हैं कि हम वहाँ जगह जगह जाए। हम पर्सनली हमने हर जगह विजिट किया है, तब जाकर हमने वो डोनेशन और फंड जो है वो एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ किया है। हमने पर्सनली सर्वे किया है, पर्सनली हम एक जगह एक जो प्लेस है जहाँ हमने विजिट किया, हम खुद ही गए हैं और खुद ही हम सब हमारे जो सारे मेंबर्स हैं, हम खुद ही वहाँ विजिट हमने किया है। तो मेहर, जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि विजिट्स वगैरह आपने किया है, तो करगिल में बहुत सारे से रिमोट एरियाज है, जिस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे अभी इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे अभी रास्ता वगैरह नहीं है, एजुकेशन जो सेक्टर है वो पूरी तरह से सफ़र हो रहा है। तो ऐसे आप किस तरह के एरियाज़ में गए हैं जहाँ पे, और किस तरह की सिचुएशंस आपको वहाँ पे देखने को मिले? सर, सबसे पहले मैं यहाँ सपी, हम जब रिसेंटली कुछ दिन पहले हम सपी विज़िट गए थे, तो वहाँ के सरपंच जो है उनका बेसिक ये था कि वहाँ जो बच्चे हैं, आजकल आप सबको पता है कि ऑनलाइन मोड हो रहा है पढ़ाई का, तो वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग सबको पता होगा कि सपी में फ़ोन नेटवर्क्स बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ एक जगह वाईफाई कनेक्शन है, बट वहाँ नेटवर्क अच्छे से नहीं आता है। तो जो वहाँ के सरपंच है, उन्होंने हमें कहा कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमें जो वाईफाई कनेक्शन, हमें हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ये भी यहाँ पर प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वहाँ जाकर उनके जो वाईफाई जो नेटवर्क है उनको अच्छे से करें, क्योंकि ताकि बच्चे पढ़ पाए वहाँ पे। तो जिस तरह से वाईफाई की अगर बात होती है, तो इसके अलावा आप सपी के अलावा और कहाँ कहाँ गए? सर, सपी के अलावा हम बरसों गए थे सर, हम ईचुपांग गए थे सर, और हम परकाचिक भी गए थे सर, फोकर गए, हम गए हैं, सपी गए थे सर। और हम रिसेंटली जो है हम अपती में एक प्रोजेक्ट है, हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, अपती में एक घर है जिसके ऊपर हम अभी हमारा जो एनजीओ है वो काम कर रहे हैं। हम उनका घर, मतलब जो उनका घर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था लास्ट 14 साल से, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं है, क्योंकि उनकी इनकम नहीं है तो वो नहीं अपना घर कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। सो जिस घर में वो रिसेंटली रह रहे हैं वहाँ पर बहुत बुरी हालत है उनकी। तो हमारा एनजीओ एक स्मॉल, मतलब एक छोटा सा काम कर रहे हैं उनके लिए, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। और मैं आवाम से प्लीज़ मतलब अपील करना चाहती हूँ कि उनका घर बनाने के लिए हमारा सबसे बड़ा काम अगर ये हो जाए कि हम उनका घर बना पाए, तो हमारे एनजीओ के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें ताकि हम उनका घर जितना जल्दी हो सके कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो जिस तरह से नाज़रीन हम बात कर रहे हैं, जो एनजीओ जो काम कर रहा है यहाँ पे ख़ास तौर पे करगिल के अंदर, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे एनजीओस आए हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो यूथ है, जो युवा है, वो आगे बढ़ के यहाँ पे लोगों की मदद कर रही है। इनका जो सपोर्ट है एलएचडीसी की तरफ से हो रहा है, यहाँ की लोकल पब्लिक जो है इनकी सपोर्ट कर रही है। तो इनकी एक अहम चीज़ मुझे ये लगी, जिस तरह से इनका कहना है कि ये लोग आपाती गए थे वहाँ पे, एक औरत है जिसके 6 बच्चे हैं और पिछले 14 सालों से उनका जो घर है वो इसी तरह है, क्योंकि एक मंजिल बना हुआ है और उसके बाद जो है किसी भी तरह का सपोर्ट या किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिलने के बाद इन लोगों ने वहाँ पे मिलके ये लोगों की वहाँ पे मदद कर रही है। तो जो लोग इस वक्त हमें यहाँ पे देख रहे हैं, तो मेरी भी ये रिक्वेस्ट है, जिस तरह से महर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, महर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनका घर बनाने में आप सब लोग उनका मदद करें, उनकी सपोर्ट करें। तो महर, और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोगों का फ्यूचर प्लान क्या रहेगा ख़ास तौर पे आपके एनजीओ का, और किस तरह से आप लोगों की मदद करोगे और कहाँ कहाँ जाओगे? सर, जो हमारा फर्दर प्लान है वो तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। हम चाहते हैं हम अपना एनजीओ बहुत बड़े लेवल तक लेकर जाए, जहाँ पर हम एक लार्ज स्केल, फ़िलहाल तो हम एक स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर। अगर हमारे पास डोनेशन और फंड्स बहुत ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि हम लार्ज स्केल पे लोगों की हेल्प करें, क्योंकि सर हम खुद ही पर्सनल हम गए थे सर, बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे करगिल में जिनको सच में ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर उनको देते तो वो मना बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि बच्चे उनको कॉपी पेंसिल्स और लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि हमारा फर्दर यही प्लान है कि हम लार्ज स्केल पे काम करें। हम वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें आगे से फंड्स या डोनेशन प्रोवाइड नहीं हो, क्योंकि आप सबको पता है हम तो स्टूडेंट्स हैं, तो हम इतना नहीं कर पा रहे। हम अपने पर्सनल फंड्स कर पा रहे थोड़े थोड़े अरेंज, पर लार्ज स्केल पे नहीं कर पाएंगे। तो महर, जिस तरह से अभी आपने कहा कि
आप डिफरेंट जगहों पे गए, जैसे sir. अगर बरसों की अगर हम बात करें, सापी की अगर हम Yes, बात sir. करें, तो और जैसे कि अभी आपसे मैं पहले भी बात कर जी। रहा था, जैसे अगर हम बात करें ईचू की अगर हम बात Yes, करें, sir. तो ईचू का क्या प्लान है आप लोगों, क्योंकि ईचू की अगर हम बात करें इस वक्त जो है 21वीं सदी में, जहाँ पर भी रास्ता Yes, नहीं sir. है, इंटरनेट नहीं है, तो आप जो यूथ मिल के उस एरिया के लिए किस तरह की हेल्प करना चाहेंगे? सर हम डेफिनेटली चाहते हैं, हमने उस एरिया के बारे में बहुत कुछ सुना है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो हम वहाँ रोड्स नहीं है, वहाँ पैदल जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स मतलब तय करके वहाँ चल के जाना पड़ता है। तो हम एक स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि हम हमारे जो 13-14 हमारे मेंबर्स हैं, हम चल कर वहाँ जाएंगे और डेफिनेटली इन फ्यूचर हम ज़रूर वहाँ जाकर वहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सामने लाएंगे और वहाँ जितना हमसे बन पाएगा हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। तो मेहर, आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं आखिर में, और क्या आपका क्या पैगाम रहेगा ख़ास तौर पे लोगों के लिए? हम लोगों के लिए यही हम बीइंग ए मेंबर ऑफ हेल्पिंग हैंड, मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्रिटिसाइज़ नहीं। अगर कोई अच्छा कर रहा है सोसाइटी के लिए, चाहे कुछ वक्त के लिए ही कर रहा हो, पर कर तो रहा है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, ना ही उनको क्रिटिसाइज़ कीजिए कि ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, शायद मे बी समर्स हॉलीडे में आए ये वो। हम जेन्युइनली चाहते हैं, मैं और मेरी टीम हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए ताकि इतना हम आगे आए हैं। और हम मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने उनकी वजह से ही हम फ्रंट लाइन पर आकर लोगों ने हम पे भरोसा किया, हमें फ़ंड्स दिए, क्योंकि इससे पहले लोग हमें नहीं जानते थे। तो डोनेशन और फंड्स देने से वो सोच रहे थे कि क्या स्टूडेंट है, पर मीडिया की थ्रू ही वो हमें जानने लगे और उनके थ्रू ही हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो मेहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम ख़ास बात में हमने जिस तरह से कहा था कि कुछ ख़ास लोगों से हम बात करेंगे, तो आज हमारे बीच यहाँ पे मेहर बानो मौजूद हैं जो बल्दी बाज़ार की रहने वाली हैं और जिन्होंने अपनी जो तालीम है वो बेसिक स्कूलिंग जो है वो श्रीनगर और जम्मू से हासिल किया और इस वक्त अगर हम बात करें ये नीट की तैयारी कर रही हैं। और इस बीच यहाँ एक तरफ से जहाँ कोविड का जो सिचुएशन है उसके चलते इनकी जो पूरी टीम है, जो 12-13 जो लोग इनके साथ जुड़े हैं, वो यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो लोगों की मदद करने के साथ साथ ये दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में जाके उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो दिन को कमाते हैं और शाम को अपना खाना खाते हैं घरों में। चावल हुआ, तेल वगैरह हुआ, तो जो भी खाने पीने का सामान है वो यहाँ पे ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, इनका जो सपोर्ट है वो 50% जो स्टूडेंट हैं जो बाहर पढ़ते हैं या यहाँ पढ़ते हैं उन लोगों ने भी इनकी हेल्प की है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टैक्सी यूनियन हो या टाटा मोबाइल यूनियन हो, और इसके साथ साथ कुछ जनरल स्टोर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने इनकी मदद की है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हिमालयन बेकरी है, उन्होंने इनको 20,000 जो है बच्चों को पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया था ताकि बच्चे जो है वो आराम से अपने घरों में बैठ के अपनी जो तालीम है उसे हासिल कर पाएँ। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी इंसान अगर इनकी तरफ से लोगों की मदद करना चाहता हो, जैसे कि सापी की अगर मैं बात करूं, बरसू की अगर मैं बात करूं, इचो पंबर की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एरियाज़, अगर मैं आपाती जो इस वक्त ये जो घर की जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से ये लोग हेल्प कर रहे हैं, अगर आप लोग भी अगर अपनी तरफ से अगर ज़रा सा भी हेल्प करें तो शायद उनकी दुआएं जो आप लोगों के साथ वो हमेशा रहेंगी। तो इसके साथ अगर मैं बात करूं, इनका नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, जिससे कांटेक्ट करके आप इनके थ्रू उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें मदद की बहुत ज़रूरत है। इनका नंबर है 60051656684। अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं और आप इनके थ्रू उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें आज की डेट में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम ख़ास बात यहीं पे अख्तिताम पज़ीर होता है। अगले हफ्ते और एक शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।